तमाम बड़ी खबरों की ओर। अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश पांडे ने कहा कि गरीब कन्याओं की निःशुल्क में शादी और गरीब बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाई कराना अखिल ब्राह्मण प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य। गरीब कन्याओं की निःशुल्क में शादी और गरीब बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाई कराना अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य है। उक्त बातें सबकी नज़र से बातचीत के दौरान अखिल ब्राह्मण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश पांडे ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी ब्राह्मण भाइयों से अपील करता हूं कि आप लोग संगठन से जुड़कर ब्राह्मण एकता का परिचय दें। एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश पांडे ने कहा कि गत विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 137 ब्राह्मण संगठन मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। पांडे ने कहा कि जिस उम्मीद से हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर भाजपा को समर्थन दिया, भाजपा उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग जल्द ही आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या कहा अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश पांडे ने, एक बार आप भी सुन लीजिए। पेश है सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान संगठन से जोड़ना चाहता हूँ। सबसे निवेदन है कि ब्राह्मण समाज के सभी हमारे जो युवा साथी हैं सभी एकत्रित हो और सहयोग करें समाज के लिए। उद्देश्य क्या है जो आपने संस्थान आप बनाए हुए हैं, आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आपका संस्था चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है जो संस्था आपने बनाया हुआ है? हमारा उद्देश्य, हमारे संगठन का उद्देश्य है हमारे जितने ब्राह्मण भाई हैं, जितने गरीब ब्राह्मण भाई हैं, उनको मजबूत करना है। कहीं कोई तकलीफ में उसकी मदद करना है। तो हमारा सबसे परम उद्देश्य है कि जो गरीब ब्राह्मण की बच्चियां हैं उनके लिए निःशुल्क में शादी करवाना, ये हमारे संगठन का प्रथम उद्देश्य है। और जो गरीब ब्राह्मण के बच्चे हैं उनको निःशुल्क में पढ़ाना, उनको प्राइमरी से लेकर उनको चाहे मेडिकल तक हो या IT सेक्टर तक हो, फ्री में पढ़ाई करवाना, यह हमारे संगठन का उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणों की, अधिकतर देखने को मिला है तमाम संस्थाएं चलती हैं, लेकिन जो ब्राह्मण की जो संस्थाएं हैं उसमें अगर एकजुटता की बात करते हैं तो लोग अलग अलग संस्थाएं चला लेते हैं। उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी आप देखे होंगे इसके पूर्व में जो चुनाव हुआ विधानसभा उत्तर प्रदेश का, लगभग हम लोग 137 ब्राह्मण संगठन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। और हम लोगों ने तय किया, संयुक्त विप्र मोर्चा बनाया जिसमें सारे ब्राह्मण समाज को एकत्रित किया, सारे संगठन को एकत्रित किया। और भविष्य में जो भी जरूरत पड़ती है तो हम सारे संगठन संयुक्त विप्र मोर्चा मिलकर काम कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी जहाँ रहेंगे तो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। हम लोग बिल्कुल कहीं अलग नहीं होंगे। इसके पहले भी पांडे जी, हमारी आपकी बात दिल्ली से लाइव होती रही है बॉम्बे में, तो आपने ये कहा था कि मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करूँगा, तो भारतीय जनता पार्टी ही आपने क्यों चुना? इसलिए देखिए, ब्राह्मण जो है हमेशा देश को देखता है, समाज को देखता है, धर्म को देखता है। जो पार्टी हम लोगों को वोट करना, हमारे समाज को वोट करना, हमारे समाज का मत ऐसी जगह पड़े जहाँ जिससे हमारे देश का भला हो, हमारे धर्म का भला हो, हमारे समाज का भला हो। तो क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की पार्टी है, ब्राह्मणों को भला करती है? नहीं, जहाँ तक देखा जाए ये ब्राह्मण का भला तो नहीं कर रही है। इससे ब्राह्मण बहुत निराश है। हम लोगों ने फिर से हमारा जो संयुक्त विप्र मोर्चा है, चुनाव में तो हमने समर्थन किया था देश हित के लिए कि जैसे मंदिर मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी ने निपटाया, 370 था उसको भारतीय जनता पार्टी ने निपटाया। तो अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो समाज हित और देश हित में है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। तो उसके सामने हमको किसी पार्टी का नेतृत्व करता मजबूत नहीं दिखा, जिसकी वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो ब्राह्मण समाज के शासन प्रशासन में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बहुत ही प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के जो अगुवा हैं उनको भी भाजपा में प्रताड़ित किया जा रहा है, भाजपा सरकार में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके खिलाफ जल्दी ही हम लोग आंदोलन करने के राह पर। एक तरफ तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य करती थी, आप मैंने उनको सपोर्ट किया, समर्थन किया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्रताड़ित भी किया जा रहा है, फिर आंदोलन भी करने चल रहे हैं। किधर जा रहे हैं आप? नहीं, हमने जब भी समर्थन दिया था, चुनाव था,
उस समय हमने भारतीय जनता पार्टी को एक क्या कोई लालच में समर्थन आपने दिया था? नहीं, हमारा लालच यही था कि धर्म के बारे में, कि धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उस समय जिस समय आप समर्थन दे रहे थे चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को, आपको नहीं लग रहा था? आप कब से संसद चला रहे हैं, कई वर्षों से चला रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको नहीं लग रहा था भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ क्या करेगी? बिल्कुल, हम लोगों ने सोचा और समझा कि अगर ब्राह्मण का जो अस्तित्व है धर्म और समाज और देश के लिए है, तो ब्राह्मण हमेशा देश के लिए सोचता है, धर्म के लिए सोचता है, समाज के लिए, सिर्फ ब्राह्मण जात के लिए नहीं सोचता है। अगर हमको थोड़ी सी तकलीफ भी हुई तो अगर हमारे देश का भला हो रहा है, हमारे समाज का भला हो रहा है, हमारे धर्म का भला हो रहा है, तो हम उसके लिए कुर्बान हो जाते हैं, वो ब्राह्मण है। तो उसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। लेकिन जो हमारे व्यक्तिगत कारण है, जो हमारी व्यक्तिगत परेशानी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग फिर से एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसके खिलाफ जो हमारे समाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन भी करने की। संहिता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।